गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जब आपकी ऑफलाइन क्लास लगी थी तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और उसके लीगल रूल्स, व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो आज वाली क्लास में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो कि है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट नंबर पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट आपको, जैसे मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। और इसके एक कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाता है, उसके असेंशियल एलिमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, वो दोबारा में रिपीट नहीं करा रही हूँ आपको, ठीक है। सेकेंड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये मैंने करा दिया आपको ऑफलाइन क्लास में। अभी हम जो टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड नंबर पे, वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ठीक है। void कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन जब बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, आपका वॉइड हो गया है। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। मोहन ने डिलीवर करने थे कुछ बैग्स, 500 बैग्स डिलीवर करने थे व्हीट के इन लखनऊ टू सोहन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक महीने बाद एकदम से क्या हो गया, बैन्स हो गए। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सरकार के द्वारा क्या कर दी गई है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, मैं आपको क्या समझा रही हूँ? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस कर लिया था क्लास के अंदर। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो डिस्कस कर रहे हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया है कि मोहन ने डिलीवर करने थे 500 बैग्स व्हीट के लखनऊ में, लेकिन क्या हुआ, एक महीने बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन बैन कर दी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन जब दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो गया, वॉइड हो गया। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन बैन कर दी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तब वो वैलिड था, बाद में वो क्या हो गया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए कि बाद में वो क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया, वॉइड हो गया है बाद में। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिया। अभी एक टर्म आती है वॉइड अग्रीमेंट। अभी जो मैंने आपको बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वॉइड अग्रीमेंट, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? जो कि वॉइड स्टार्टिंग से ही, अ वॉइड अग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड अग्रीमेंट में डिफरेंस यही है कि जो वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पहले वैलिड होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, लेकिन बाद में वो क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। वॉइड एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही जिसको करना पॉसिबल नहीं है, जो स्टार्टिंग से ही वॉइड हैं, दीज आर द वॉइड एग्रीमेंट्स। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वैलिड था, ठीक है, बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए कि वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, बाद में उसको करना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड एग्रीमेंट क्या था। वॉइड एग्रीमेंट which are void from the beginning, लेकिन void contract is valid when it is made, it later becomes void because of changed circumstances,
ठीक है, तो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो चुका है। सेकेंड नंबर पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिया है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं वह है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता होना चाहिए कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये डेफिनेशंस में पेपर में आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। A voidable contract is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others. अच्छा, अब voidable contract के नाम से ही पता चल रहा है voidable ऐसा contract जो कि आप accept भी कर सकते हैं और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वॉइडेबल जिसको वॉइड किया जा सकता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और जिसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है कि रिजेक्ट करना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एक ए ने ज़बरदस्ती बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, उसको डराया और उसकी कंसेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। ए बी की कंसेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, ज़बरदस्ती दबाव डाल के उससे कुछ सामान खरीदना चाहता है। ठीक है, ए क्या करना चाहता है, ज़बरदस्ती दबाव डाल रहा है बी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। लेकिन अब वो बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वो धमकी दी जा रही है ए के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर एक बी को लगता है कि उसको नहीं करना तो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर बी को लगता है कि इससे उसका फ़ायदा है इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से, तो वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, जिसको पार्टी एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। ए जबरदस्ती बी को के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है कि रिजेक्ट करना चाहता है। बी उसको एक्सेप्ट कर लिया, बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर बी ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के हो गए हैं आपके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी तक कितना कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, व्हाट आर द वैलिड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस कर लिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ऑफ़र। हम क्या करेंगे, अभी ऑफ़र करेंगे और उसके व्हाट आर द वैलिड रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफ़र, लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफ़र। ठीक है, तो सबसे पहले हम ठीक है, तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, ऑफ़र को समझने जा रहे हैं कि ऑफ़र क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले एक बार, ऑफ़र की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other, एक बार फिर से देखिए ऑफर की डेफिनेशन, फिर से इसको रिपीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence is said to make a proposal। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए या कुछ करने की इच्छा प्रकट करता है या कुछ ना करने की इच्छा प्रकट करता है
सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेने के लिए, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, प्रपोजल बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए इच्छा प्रकट करता है, उसकी असेंट एक्सेप्टेंस लेने के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑफ़र बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, ये ऑफ़र की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं लीगल रूल्स ऑफ अ प्रपोजल और ऑफ़र। ऑफ़र के लीगल रूल्स क्या हैं, सबसे पहले आता है, द ऑफ़र मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक पार्टी ऑफ़र देती है, सामने वाली उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो आपको क्या करना है, ये हम लीगल रूल्स में क्या पढ़ रहे हैं पहले, कि ऑफ़र अगर आप किसी पार्टी को दे रहे हो, ऑफ़र मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ऑफ़र अगर आप किसी को दे रहे हो, तो आप उससे सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसे रिलेशंस क्रिएट कर रहे हो, लीगल रिलेशंस क्रिएट कर रहे हो आप। वाइल मेकिंग द ऑफर, द एम ऑफ द ऑफरर शुड बी टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आप ऐसा ऑफर है जो सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशंस अराइज कर रहा है, एन ऑफर दैट क्रिएट्स ओनली सोशल और मोरल ऑब्लिगेशंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप जिस भी बंदे को ऑफ़र दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो, तो ऑफ़र क्या किस लिए दोगे आप, द ऑफ़र मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड जो आपका लीगल रूल है वो क्या है, द टर्म्स ऑफ द ऑफ़र मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड डेफिनेट। जब भी आप किसी सामने वाले बंदे को ऑफ़र दे रहे हो, तो वो ऑफ़र जो है, उसकी जो टर्म्स है, ऑफ़र की जो टर्म्स है, दैट शुड बी क्लियर। वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ द ऑफ़र मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड डेफिनेट। ए, अगर मान लो एक ऐसा ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो, ए अपनी कार बेच रहा है, ए अपनी कार बी को बेचना चाह रहा है और उसको बोल रहा है कि वो उसको 40 या 50,000 में बेचेगा। तो टर्म्स जो है 40 या 50,000 में बेचेगा, टर्म्स क्लियर नहीं है ऑफ़र की, तो ये जो ऑफ़र है ये क्या माना जाएगा, अनएम्बिगुअस माना जाएगा और ये आपका वैलिड ऑफ़र नहीं है। द टर्म्स ऑफ द ऑफ़र मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड डेफिनेट। टर्म्स जो है ऑफ़र की वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए मतलब उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ए बी को कुछ बेच रहा है तो वो बताएगा कि ये 50,000 की बेचेगा, 40 या 50 बोल रहा है तो वो अनएम्बिगुअस हो गया है, मतलब टर्म्स क्लियर नहीं है। क्लियर अगर 50,000 बोल रहा है तो इसका मतलब ऑफ़र की टर्म्स क्लियर है और वो कौन सा ऑफ़र है, वो वैलिड ऑफ़र है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लीगल रूल पढ़ा था वो हमने यही पढ़ा था कि ऑफ़र मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ऑफ़र अगर आप दे रहे हो तो लीगल ऑब्लिगेशन राइज होनी चाहिए सामने वाली पार्टी की। सेकेंड नंबर पे जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि टर्म्स क्लियर होनी चाहिए ऑफ़र की। अगर टर्म्स क्लियर नहीं है तो वो ऑफ़र वैलिड ऑफ़र नहीं है। एक वैलिड ऑफ़र तभी वैलिड माना जाएगा जब उसकी टर्म्स क्लियर होंगी। अच्छा, नेक्स्ट, द ऑफ़र में भी जर्नल और स्पेसिफिक। ऑफ़र आप एक इंडिविजुअल बंदे को भी दे सकते हैं, ठीक है। लीगल रूल्स पढ़ रहे हैं ऑफ़र के। थर्ड लीगल रूल क्या है कि ऑफ़र में भी जर्नल और स्पेसिफिक। ऑफ़र आप इंडिविजुअल बंदे को भी दे सकते हैं और पूरी पब्लिक को भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफ़र एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो वो कौन सा ऑफ़र हो जाएगा, आपका स्पेसिफिक ऑफ़र हो जाएगा। और अगर आप जर्नल पब्लिक को दे रहे हैं तो वो कौन सा ऑफ़र हो जाएगा, जर्नल ऑफ़र हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे, फोर्थ जो आपका लीगल रूल है, तो ऑफ़र में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफ़र एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। जब आप ऑफ़र को एक्सप्रेस करके दे रहे हैं, बोल के किसी को ऑफ़र दे रहे हैं, तो वो कौन सा ऑफ़र हो जाता है, एक्सप्रेस ऑफ़र हो जाता है। लेकिन जब हम ऑफ़र दे रहे हैं और बिना एक्सप्रेस किए दे रहे हैं तो वो इम्प्लाइड ऑफ़र हो जाता है। इम्प्लाइड ऑफ़र को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जब भी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप बस कंडक्टर, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं
आप बस आ रही है और कंडक्टर आपको देख के बस रोक रहा है, तो वो क्या दे रहा है आपको, इम्प्लाइड ऑफ़र दे रहा है बैठने के लिए। बस के अंदर बैठने के लिए आपको कौन सा ऑफ़र दे रहा है, इम्प्लाइड ऑफ़र दे रहा है। उसने मुंह से नहीं बोला है, बस रोक दी है, इसका मतलब वो आपको ऑफ़र दे रहा है कि आप बस में बैठें। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच में, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में आप बोल के ऑफ़र दे रहे हैं और इम्प्लाइड में आप ऑफ़र दे रहे हैं बिना बोले। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कंडक्टर ने बस स्टॉप पे बस रोक दी, उसके रोकते के साथ ही वो आपको इम्प्लाइड ऑफ़र दे रहे हैं कि आप बस में बैठो और आप बैठ गए। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड ऑफ़र। द ऑफ़र शुड बी अ रिक्वेस्ट एंड नॉट एन ऑर्डर। नेक्स्ट लीगल रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट द ऑफ़र शुड बी अ रिक्वेस्ट एंड नॉट ऑर्डर। जो ऑफ़र है वो रिक्वेस्ट होनी चाहिए, आप ऑर्डर नहीं देंगे। जब भी आप ऑफ़र दे रहे हैं दैट शुड बी अ रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करेंगे सामने वाले से। जब भी आप ऑफ़र दे रहे हैं वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। आपको ऑर्डर नहीं देना कि आपको ये ऑफ़र मेरा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफ़र जो है वो ऑर्डर नहीं देना ऑफ़र के अंदर, ऑफ़र एक रिक्वेस्ट है, आप सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा, तभी वो एक क्या है, वैलिड ऑफ़र है, अदरवाइज़ वो एक वैलिड ऑफ़र नहीं है। तो ऑफ़र शुड बी अ रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। 6 नंबर पे हम पढ़ते हैं, तो ऑफ़र मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। जब आप किसी को ऑफ़र दे रहे हैं कुछ, ठीक है, तो वो करना पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा कोई भी ऑफ़र नहीं देंगे आप जिसको करना सामने वाले के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑफ़र मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। 7th नंबर पे लास्ट जो आपका है वो है, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। ये हमने सारे सारे डिस्कस कर लिए हैं, 6 लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफ़र। अभी हम लास्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं। Last is the offer must be communicated. An offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made so that he can accept or not accept the offer, ठीक है। जिससे भी आपको एक्सेप्ट कराना है ऑफ़र, आपको ऑफ़र उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि तभी वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। द ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफ़र किसको कम्युनिकेट करेंगे आप, उस बंदे को कम्युनिकेट करेंगे आप ऑफ़र जिससे आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। किसी थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको किसको कम्युनिकेट करना है ऑफ़र, जिससे आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, तभी वो वैलिड ऑफ़र है, अदरवाइज़ वो वैलिड ऑफ़र नहीं है। तो हमने द ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन to whom it is made so that he can accept or not accept the offer, ठीक है। उस पार्टी को आप कम्युनिकेट करेंगे ऑफ़र जिससे जिससे आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर आपने कम्युनिकेट नहीं बता किया उसको, तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं है। तो हमने अभी आज क्या क्या डिस्कस किया है, हमने 3 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस किए हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले हो चुका था, आज हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किया है, व्हाट इज़ द ऑफ़र डिस्कस किया है, और व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफ़र। वैलिड ऑफ़र तभी होंगे, एक ऑफ़र तभी वैलिड माना जाएगा जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो हमने अभी डिस्कस की है। आज की क्लास को ख़त्म नहीं करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।